ग्वालियर सागर के बहुचर्चित मान सिंह पटेल के लापता होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि एसआईटी में जो मुखिया होगा वो आईजी स्तर का अधिकारी होकर भारतीय पुलिस सेवा का अफसर होगा। उनके साथ 2 अन्य आईपीएस यानी एसएसपी और एडिशनल एसपी भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी में मध्य प्रदेश के बाहर के आईपीएस अधिकारी होने चाहिए और 4 महीने के भीतर इस मामले में डीजीपी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। दरअसल अगस्त 2016 में सागर जिले के सुर्खी गांव से मान सिंह पटेल का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में परिवार के लोग मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मान सिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रभाव में पुलिस ने मान सिंह पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, ऐसा परिवार के लोगों का आरोप है। मान सिंह पटेल अगस्त 2016 से गायब है। कई बार उनके परिवार के लोगों ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यमंत्री सहित न्यायालय में भी राहत पाने और मान सिंह पटेल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार सीताराम पटेल ने अपने पिता मान सिंह पटेल की गुमशुदगी को लेकर ओबीसी महासभा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के जिला सागर में एक मान सिंह पटेल नाम का व्यक्ति है जिसकी ज़मीन सागर जिले में है, जिसमें गोविंद राजपूत से ज़मीनी विवाद चल रहा था। उसको लेकर तमाम 2016 का मामला है, जिसमें गोविंद राजपूत पर ये उसके बेटे सीताराम पटेल ने ये कहा कि मेरे पिता को 21 तारीख की घटना है, जिसमें गोविंद राजपूत ने रास्ते में रोक के गाली गलौज हुई और उसके बाद में दूसरे दिन 22 तारीख को गोविंद सिंह राजपूत और अन्य साथी आकर मेरे पिता को लेके चले गए, जिसको लेकर सीताराम ने सिविल थाना सागर को एक आवेदन दिया और उसमें कहा कि मेरे पापा को ये लोग लेके चले गए रहे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा ना दर्ज करके उसको गुमशुदगी दर्ज कर दी। उसने न्यायालय का हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, राजनीतिक दबाव के कारण वो पिटीशन वापस ली। उसको संज्ञान में देखते हुए उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और राजनीतिक प्रेशर था। उसको देखते हुए ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों और प्रदेश की कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मान सिंह को न्याय दिलाएंगे। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग याचिका प्रस्तुत की और 6 तारीख को अगस्त में अभी 2024 को एक फैसला आया, जो पूर्व में एसआईटी गठित हुई थी कि मान सिंह पटेल 2016 से गायब है, लेकिन आज तक मान सिंह पटेल का कुछ पता नहीं चला। तो वो एक छोटे से अधिकारियों को जांच चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए नए सिरे से एक एसआईटी गठित की है और ये इस मामले में कौन कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं उस पर जांच के बिंदु बनाए गए हैं, उस पर निष्पक्षता के उस पर एसआईटी के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराने के ऐसे आदेश हुए हैं। देखिए, वो 4 महीने जैसे अधिकारी हैं, क्योंकि वो स्पष्ट माननीय न्यायालय ने स्पष्ट गंभीरता लेते हुए कहा है कि ये राजनीतिक एक कैबिनेट मंत्री और वहाँ के एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल अधिकारियों को अगर वहाँ पर रखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी जांच को। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि इसको जो मध्य प्रदेश कैडर के हो लेकिन उनकी लोकलिटी नहीं होना चाहिए, तो उन्हें बाहर के आईपीएस और आईएएस उसमें शामिल हो।